दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, अगर अपने को बड़ा काम करना है रियल एस्टेट में, तो सबसे पहले क्या है, आपके पास इन्वेंट्री डेटा बैंक अच्छा होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। तो वो वहाँ से हमारा पहला काम चालू होता है। जिसके पास बड़ा डेटाबेस होगा वो बड़ा पैसे बनाएगा। तो अभी उसके बारे में कुछ टिप दूंगा और आज का फोकस करूंगा कि वही कि आज के बाद आपको कम से कम इन्वेंट्री की प्रॉब्लम ना आए। अभी इन्वेंट्री सबसे पहले कहाँ से बनेगी? आपको आपके सारे दोस्त लोग हैं जो है वही सबसे पहले आपके फर्स्ट कस्टमर हो जाएंगे, प्राइमरी। अगर कोई नया है, नहीं है तो भी हम कई बार मिस करते हैं, अपने लोगों को बताते ही नहीं है, उनसे हाल चाल नहीं पूछते, तो उनको बता दो। सेकेंडरी फिर आपके जो जान पहचान के लोग हैं वहाँ से, मतलब वो जो रियल एस्टेट के फंडे हैं पुराने वाले, वो तो रखो ही रखो। उसके बाद ऑनलाइन से प्रॉपर्टी निकालना सीख लो, बड़ा आसान है, भरी पड़ी है, आप कहीं का भी डालो। मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाए। जाओ गूगल करो, जो भी आप समझो 2 BHK फ्लैट चाहिए आपको अपने एरिया में, मुझे पुणे में चाहिए, मैं पुणे डालूँगा, पूरा आ जाता है। उसमें से फ़िल्टर लगा दो, जो भी पोस्टेड बाय ओनर हैं वो उन सबको कॉल करो। कॉल में सिंपल करना है। जैसे मैं एक बताऊं तो मैंने देखा एक कि फ्लैट दिखा, मैंने उनको फ़ोन किया, गुड मॉर्निंग, मैं सनत बोल रहा हूँ। विश करो, अपना इंट्रोडक्शन दो, पर्पस बताओ कि मैंने आपको इसलिए कॉल किया, आपका मैंने मैजिक ब्रिक पे 99 एकड़ पे जो भी है एक ऐड दिखा था, क्या वो प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है? वो बोलेगा हाँ अवेलेबल है। मैं ठीक है, अगर विजिट कराना है तो कब करा सकते हैं। सिंपल, उसका डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, फ़ोटोज़ हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेंट्री बननी चालू हो गई। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है और ये ऑनगोइंग होना चाहिए। आज निकाल दिया, कल भी निकालना है, रोज़ का सवेरे का काम है। इसमें एक अच्छा टिप दूंगा कि अगर कोई स्पेसिफिक एरिया सोसाइटी का ही काम कर रहे हो तो आपने गूगल में जाके ना ये डाल सकते हो, एक सर्च का एक लेटर रहता है जिसकी कुछ भी अगर एक्टिविटी होती है ना इंटरनेट पे, वहाँ का जब नाम आएगा, जो वर्ड कीवर्ड है वो डालोगे ना, तो ऑटोमेटिक गूगल का एक मेल आ जाएगा प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे मैं विमान नगर में हूँ तो विमान नगर का मैं डाल के रखा हूँ, तो जैसे ही विमान नगर का कुछ भी आता है इंटरनेट पे तो वो मुझे भेज देते हैं मेल, और मैं जान जाता हूँ विमान नगर में नई प्रॉपर्टी आ गई है। ये बहुत अच्छा एक है गूगल के अंदर फैसिलिटी। उस पर चाहिए तो अलग से वीडियो बनाएंगे। तो क्या है, आपने प्रॉपर्टी निकाल लिया, आपको 50 प्रॉपर्टी मैजिक ब्रिक पे, 99 एकड़ पे, हाउसिंग पे, कॉमन फ्लोर पे, सुलेखा पे, जितने भी पोर्टल्स हैं ऑनलाइन मिलेगा, 2-3 पेज में देते जाओ। और भी कोई साइट है अवेलेबल तो निकाल दो। कभी कभी आता है कि अगर हम प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो नो ब्रोकर आ जाता है हमारे सामने। नो ब्रोकर का ऐसा है कि वो कहते हैं ब्रोकर नहीं है, बट मैंने देखा है कई लोग हैं उनके पास तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई वो रियल एस्टेट एजेंट है, कौन है। अब नंबर अपना डालते हो जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो आ जाता है ब्रोकर है। कोई ऐसे डालेगा नया आदमी आपके फैमिली का भाई बहन, तो वो तो क्लाइंट जैसा ही है, तो क्लाइंट जाके इंक्वायरी करेगा तो सारी प्रॉपर्टी निकल आएगी जो आपको देखनी है, वहाँ से भी निकल आती है। बट वो लोग हैं जैसे कोई स्ट्रिक्टली ब्रोकर को नहीं चाहते तो ठीक है, उनकी मर्जी है। बट अगर आपको बातचीत करने की कला आती है तो मैं कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने, एक आध ऐसा होता है एक्सेप्शन कि वो बोलेगा कि भाई मेरे को ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना है, तो मैं उससे कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है सर, मैं आप जो भी कहेंगे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से आपने वो बोलेंगे ये लोग ऐसा करते हैं वो करते हैं, तो आप देखना जो भी उनके रीज़न रहेंगे, कभी उनसे एक गलती होगी, कहीं से कहा सुना होगा, तो आप बोलते हैं अच्छा अच्छा ओके। तो मैं उसको समझाता हूँ कि है ना, हर कोई ऐसा नहीं होता। मान लो आपने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहाँ अच्छा नहीं था, तो आप ऐसा तो नहीं है कि खाना छोड़ देते हैं रेस्टोरेंट में ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता ना। वो रेस्टोरेंट हम छोड़ देते हैं। तो अगर कोई ब्रोकर ने कुछ गलत सही किया भी था, हो सकता है वो ब्रोकर गलत हो, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो मैं ऐसे थोड़ा समझाता हूँ। आप एक बार मैं इनकरेज करता हूँ कि आप सर्विस लेके देखो, या आप देख लो वहाँ से, अगर नहीं आपका काम होता तो आप कभी बोलना मैं ट्राई करूँगा। तो एकदम से छोड़ नहीं देना। और जो लोग ऐसे रहते हैं बड़े डिफेंसिव रहते हैं ना, वो लोग बहुत बाद में पोलाइट रहते हैं। या बोलो कि पर्सनली आपके पास टाइम है, मैं एक बार मिल के आपको ब्रीफ कर देता हूँ आगे भी। यह सबसे बड़ी वजह होती है कि वो लोग ब्रोकरेज नहीं देना चाहते। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं आता। अगर वो रीज़न है तो फिर आपका काम ऐसे ही आसान है, ब्रोकरेज नहीं देना। तो अगर वो 1 करोड़ में बेचना चाहता है, बोलना 1 करोड़ 2 लाख में बेच के दूंगा तो देना मेरे को, नहीं तो नहीं देना। अगर आपके हाथ में 1 करोड़ आने से मतलब है तो मैं आपका पैसा नहीं लूँगा। ऊपर अगर 1 लाख आता है तो 1 लाख देना, 2 लाख आता है तो 2 लाख देना। तो बोला हाँ फिर ठीक है, आपके समझाने के ऊपर है। ऐसे इसमें ये ध्यान रखना कि जो रेंटल वाली प्रॉपर्टी कई बार ओनर ब्रोकरेज नहीं देते, मार्केट अच्छा रहता है, प्रॉपर्टी की कमी रहती है, तो मैं भी बोलता हूँ कि ठीक है सर, ओनर से नहीं भी मिला तो भी चलता है। ये कई बार उनको खुद होके बता देना है
कि सर आपको बताने के लिए, मतलब आप भले डायरेक्ट करो, लेकिन डायरेक्ट भी करोगे तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना, क्योंकि हम ओनर से नहीं देते रेंटल वाली प्रॉपर्टी में, वो भी रेजिडेंशियल। कमर्शियल में थोड़ा अलग रहता है। तो क्या है, ऑनलाइन से ही आपको भरपूर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। कुछ आपके अपने तरीके से जान पहचान वालों से बात करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़े हो, या आप अपना डीपी स्टेटस पे लगाते रहोगे कि मैंने रियल एस्टेट चालू किया है, तो लोग इंक्वायरी जनरेट करके आपके पास आने लगते हैं। ये होने के बाद आप अपने एरिया में निकल जाओ, जितने भी बिल्डर लोग हैं, आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, जो भी रियल एस्टेट का काम चालू है, जब भी टाइम मिले, मतलब आधा दिन ये काम करता हूँ ऑफिस के अंदर का, आधा दिन बाहर, मतलब शुरू की बात कर रहा हूँ, अभी तो मेरे को जमाना हो गया, मैं गया नहीं हूँ पिछले 5 साल से ये सब करने, टीम है वो करती है। बट फिर आप जाओ किसी न किसी बिल्डर ऑफिस में जाके बैठने का, अपना कार्ड भेजने का, बोलने का कि मेरे पास कुछ इंटरेस्टेड क्लाइंट है यहाँ एरिया में, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका पूरा साइट का पूरा डिटेल लेके आ जाओ कि क्या है, कितनी यूनिट आ रही है, कितना प्रोजेक्ट है, क्या क्या है उसमें। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं उस एरिया के बारे में, कि यहाँ पे रोड आ रही है, क्योंकि वो बिल्डर है, उसने इतना डाला है तो कुछ सोच के डाला है, प्राइस जो रखी है, तो आपको वो उनसे मैं हमेशा सीख लेता हूँ। आज इसके पास गए, उसके पास गए, रोज का अपना एक दो प्रोजेक्ट पे जाके आ रहे हैं, तो आपके पास वो भी इन्वेंट्री प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट भी आपके पास आने लगे हैं। कि क्लाइंट अगर आपके पास आ गया एक, तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास रिसेल, सेकंड सेल सब कुछ आ गया। ऐसे ही रेजिडेंशियल मैंने बताया, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट, कुछ भी है, तो आपके पास कैसा एक शॉपिंग मॉल का अप्रोच होना चाहिए, मतलब जहाँ पे सब कुछ मिलता है ना। ऐसे नहीं कि खाली आपके पास रेंटल है, सेल का नहीं है। सेल में भी अगर देखें 1 2 3 BHK 4 BHK, रो हाउस, बंगलो, सब कैटेगरी की चीज़ें हो ना, तो आपके पास क्लाइंट 100% सेल होता है। ये कोशिश करो कि आपके पास प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए। फिर जब आप काम करते हो जिस एरिया में, 2-5 सबसे तो नहीं, जो अच्छे हैं, जिनके पुराने स्टेब्लिश हैं, 20-25 साल हो गए धंधे में, इन्वेंट्री रहती है, तो कई बार उनके साथ कोलैबोरेट भी काम कर सकते हैं। आजकल का ज़माना ऐसा है कि अकेले में 2 रुपये कमाने से अच्छा है 1-1 रुपये दोनों कमाओ, पर धंधा चलना चाहिए। मेरा क्लाइंट एकदम से छोड़ने से अच्छा है बिजनेस हो जाए। और सेम जिसके पास प्रॉपर्टी है कि मैं अपने लोगों को बेचूंगा, तो फिर ओनर को भी परेशानी होती है, फिर वो इधर उधर ऑनलाइन डालता है, उसका टाइम से नहीं बिकता, पर ब्रोकर भी आ रहा है तो बेच दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। डिपेंड करता है, आपको देखना है प्रॉफिट कैसे रहता है। अगर मेरे पास 20 फ्लैट पड़े हुए रेंट पे देने के लिए तो मैं कर लूँगा, पर मेरे पास एक ही फ्लैट है और क्लाइंट ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई पे ही है ना, तो मैं बोलूँगा यार नहीं है, फिर तो मैं अपना ही करना सोचूंगा। आफ्टर ऑल तो बिजनेस है, हम कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप समझना है कि मिलके काम करो, और हर एक एरिया के, मतलब जो अच्छे लोग हैं, सब ब्रोकर से नहीं, सबके साथ बोल रहे हैं तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनता, पर एक दो जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो ऑनेस्ट है ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे मैं काम करता हूँ हर एक एरिया में। जैसे मैं इधर भी हूँ तो विमान नगर का एक हो गया, खराड़ी का एक हो गया, वागोली का एक हो गया, कल्याणी नगर का एक हो गया, और वहाँ का सबसे बेस्ट जो टॉप 3 में से एक के साथ रहूँगा। कि छोटे छोटे 10 के पास जा के ढूंढने से अच्छा, क्योंकि अगर वो वहाँ का बिग शॉट मतलब अच्छा है, तो वो एरिया का वो पूरा होल्डिंग अच्छा है, तो उसी के पास जाओ, और वो इतने दिन से मार्केट में टिका है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो ये तरीके से भी आपके पास कोई भी आएंगे तो क्लाइंट मतलब छूटेंगे नहीं। तो ये प्रॉपर्टी का निकालने का तरीका हो गया। और क्या कर सकते हैं अपन, अब डेटा बैंक रहता है जो है, तो उनको कभी कभी विश हम कर देते हैं, न्यू ईयर आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो हम देते रहते हैं, और साथ में डाल देते हैं कि रियल एस्टेट में हूँ, या मैं मेल शूट कर देता हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं तो वो कभी कभी आपको स्पैम में डाल देगा या ब्लॉक कर देगा। मेरा एक ईमेल आईडी ऐसा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें खाली यही डालते थे, तो जब बहुत लोग आपको ब्लॉक करते हैं ना, तो जीमेल के पास भी चली जाती है रिपोर्ट, यार ये ऐसे ही कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे रेंडमली आप डाल दो कि मैं आपके एरिया में, हम लोग रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी को अगर रेंट या सेल पे देना है। सबसे ज़्यादा जो रियल एस्टेट में ना, क्लाइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का होता है, ये याद रखना। ओनर जितना आप पटा के रखोगे, उतना ज़्यादा धंधे के ज़्यादा चांस है। रेंटल में तो पूरा ओनर ने अगर फ्लैट दे दिया, चाबी दे दिया, तो आपको पैसा दे दिया समझो। सबसे बड़ा जो स्किल है ना ये बिजनेस में, समझना है कि कितने ओनर की चाबी अपने पास आ जाए, कितने ओनर अपने साथ लिस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि बायर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ओनर अपने पास मजबूत होना चाहिए। या ब्रोकरेज वगैरह लेने में भी ना, ओनर हाथ, अगर बायर डायरेक्ट भी कभी कभी होता है ना, जाते हैं बाईपास करके, तो ओनर बोलता नहीं भाई मेरे को करना है तो सनद के थ्रू करना है। इतना अच्छा आपने रेमो बना लिया तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। और सीक्रेट क्या है, उनको सर्विस अच्छी दे रहे हो। जिसको भी, जिसका भी समझो मैंने रेंट आउट कर दिया, सेल कर दिया, तो कभी भी उससे रेफरेंस पूछना है। तो मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन वो 3 प्रॉपर्टी और मैं निकाल देता हूँ, तो मेरी अगर 200 की लिस्ट है, तो 200 अगर मेरे बिक जाएंगे तो मेरे पास 600 हो जाते हैं। तब तक 600 बिकेंगे तो 1800 हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि मैं बोलता हूँ देखिए सर, जब ब्रोकरेज वगैरह ले लिया तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा फ़ोन करता हूँ, जब मेरा पैसा भी आ गया, डील हो गया, पेपर वर्क हो गया, तो मैं बोलूँगा कि सर आपसे जस्ट फीडबैक लेना था, कैसी लगी हमारी सर्विस। जब आप खुद पूछते हो ना, देखना 99% केस में ना बंदा अच्छा ही बोलता है कि नहीं नहीं अच्छा है यार, तुम्हारी टीम ने अच्छा काम किया, वो बंदे को ना ये वो बोला गुड सर, सर थैंक यू आपने इतना बोला, मुझे एक रिव्यू दे दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको जो भी एक्सपीरियंस आया। और सर कोई भी बंदा अगर आपके तरफ से हो, आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेशन में, तो एनी टाइम बताना, उसके लिए हम थोड़ा बहुत ऑफर वगैरह भी इंसेंटिवाइज कर देंगे, या जो भी ऐसा बोल बच्चन डालना है डाल दो, ठीक है, जिससे कि वो दे, या नॉर्मली बोलते नहीं नहीं कुछ भी लगा तो देते हैं। और रेफरेंस से आपका बिजनेस चलना चाहिए। अगर आपका 60-70% रेफरल से बिजनेस आता है ना, तब समझो आप रियल में बिजनेस में मतलब फिर आपको कोई उखाड़ नहीं सकता मार्केट से। जब तक आप डिपेंड हो कि बहुत सारा फेसबुक कैंपेन करेंगे, गूगल एडवर्ड करेंगे, इधर डालेंगे उधर डालेंगे, और उससे ही कन्वर्ट होता है, तो थोड़ा मुश्किल है। पर खुद के पर्सनल वर्ड ऑफ माउथ से जिसका धंधा चलने लग गया, तो अपने को किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। और वो कैसे 100% जेन्युइन क्लाइंट आते हैं, क्योंकि जो बाकी आते हैं 4 में से एक सीरियस रहेगा, और तो 2-3 तो ऐसे टाइम पास थे। तो और क्लाइंट को भी उसी को ज़्यादा ध्यान दो जो पर्सनल रेफरेंस से आए। तो आपने क्या किया, रेफरल मांगने की कला एक सीख ली, तो उससे भी आएंगे। दूसरा क्या है, आप अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाएं। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, तो आजकल आपका फिजिकल ऑफिस कितना बड़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वेबसाइट स्ट्रांग है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, इंटरनेट पे आप दिखते हो, तो लोग उससे भी आपको कांटेक्ट करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दो इस एरिया में। मस्त इंटरेक्टिव वीडियो, थोड़ा सा खर्चा वगैरह करो, अगर है पैसे, नहीं है तो काम चलाने के लिए, पर कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाओ। कुछ नहीं तो गूगल रिव्यू का जो पेज रहता है आपका, जैसे हम जीपीएस में नहीं कोई चीज़ डालते हैं और ढूंढते हुए लोकेशन जाते हैं, तो आपके ऑफिस का है क्या, उससे भी देखना लोग। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे अगर पुणे में प्रॉपर्टी बेचनी खरीदनी है, तो मैं क्या, रियल एस्टेट एजेंट पुणे, या वो गूगल अपने आप बोलता है नियर मी, या फोटोग्राफर, जो भी हम डालते हैं, तो वो उन्हीं लोगों के पेज आ जाते हैं फटाफट। उसमें आपका आ रहा है क्या, सर्च कर लो। अगर देखा कि यार मेरा नहीं आता है इसमें नाम पर, बाकी पुणे में सबका आ रहा है, तो आपने दूसरा चीज़ करना है, कोई डिजिटल मार्केटिंग वाले जो थर्ड पार्टी जो इसमें एक्सपर्ट है, उनको बुलाना है कि मैं क्या करूँ कि मेरा पहले पेज में आए। ऑप्टिमाइज़ कैसे हो, एसईओ बोलते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इससे आपको बहुत आ जाएंगे लीड। और एक तरीका, जैसे मैं खुद यूट्यूब बनाता हूँ अभी, जैसे आप लोग हैं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो भी मुफ्त में चीज़ें हैं, स्पेशली ये जो जो भी सोशल ये नेटवर्किंग साइट हैं, उससे बहुत फ़ायदा आजकल हो रहा है। वहाँ पे आपको एक्टिव होना चाहिए थोड़ा सा। तो YouTube चैनल एक अच्छा है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो आप ऐसे भी जिस एरिया में कर रहे हो उसके बारे में पहले बना दो। ऐसा नहीं कि सीधा सेल करने वाली प्रॉपर्टी, उसकी जानकारी दो। पूना शहर क्यों अच्छा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी, आईटी सेक्टर कैसा है, यहाँ पे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे डिफेंस वालों के लिए अच्छा है। थोड़ा ओवरऑल इसके बारे में और जानकारी, कैसे कैसे बना, हमने 1-2 वीडियो ऐसे डाल दिया, फिर उस एरिया का आपने, और धीरे धीरे फिर आप प्रॉपर्टी भी वहाँ पे डालने लगते हैं, तो उससे भी आपको बहुत लीड आती है कि सर आपका मैंने देखा था वीडियो, आप अच्छा बताते हैं सब, मेरी एक प्रॉपर्टी बिकवा दोगे क्या। तो अभी धीरे धीरे इन चीज़ों को ध्यान देना है। अगर आप समझो बहुत पुराने हो गए हो, आपको ज़्यादा जमता नहीं है टेक्नोलॉजी का ये सब है, तो कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे में ये सारी चीज़ें हायर कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं, बट जो नया नया एस्पिरेंट है, जो नए लड़के हैं, वो लोग बहुत टेक्नोलॉजी में मतलब दिन भर लगे ही रहते हैं, उनको थोड़ा 12-15 हज़ार में भी लगा दिया तो कुछ ना कुछ ऐसे करके आपका अच्छा बना देंगे। मुझे कई लोगों ने फ्री में काम करके दिया कि सर आपका सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ वीडियो पे सबटाइटल डालने चालू कर दिए, देखा किसी ने कि यार आप हिंदी में बोलते हो पर साउथ इंडिया में या वर्ल्ड वाइड अगर जाना है सबटाइटल, तो मैंने बोला ठीक है, क्या है, मैं ओपन माइंडेड हूँ, हर चीज़ अकेला नहीं कर सकता अपने को, और कॉम्पिटिशन में आपको बेस्ट हमेशा देना है। तो नए नए तरीके, क्रिएटिविटी आप भी अपने तरह से कर सकते हैं। या मैंने पहले कई बार बताया था, प्रॉपर्टी की कमी हो, आप अपना जाते हो बिजनेस कार्ड सारे गेट के जो भी हैं वॉचमैन हैं, या उनको सिक्योरिटी वाले को बोल देते हो, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं रहती, उनको बोलते हो मेरा कुछ बिजनेस हो गया 50-100 रुपये ऐसे ही कभी गए तो दे दिया यार, चलो खुश रहो, उसने लीड, तो वो पूरा जानते हैं ये फ्लैट खाली हुआ, यहाँ पे सामान निकला, यहाँ पे आ रहा है। जो भी उससे जुड़े हुए हैं, गए सोसाइटी के मैनेजर को मिला प्रॉपर्टी ऑफिस में, उनसे बात किया, या सोसाइटी के लिए कभी कुछ ऐसा हो रहा है जैसे वैक्सीनेशन का है, चलो स्पॉन्सर, जिसके पास जैसे पैसे हो। मैंने 1-2 बार ऐसी कोई चीज़ें कि उनका क्रिकेट वगैरह का कुछ ऐसा रखा था, तो मैंने उसमें 25-30 हज़ार डाल दिए कि ठीक है, तो बैनर वैनर लगा दिया अपना
कि ये स्पॉन्सर है, तो उससे सबको एक नज़र में अपने को एडवर्टाइज़ करने का मौका मिल जाता है, वहाँ से अपने को प्रॉपर्टी मिल जाती है जहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे फ़ायदा है। कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटी कर दिया, प्लांटेशन वगैरह के लिए जाके डोनेट कर दिया, तो आप ऐसे थोड़ी थोड़ी सोशल चीज़ें भी आप करते जा रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी को भी लीवरेज कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे, जो वर्ड ऑफ माउथ है, ये सब भी आप कर रहे हैं। तो देखना आपके पास ये जो लीड या प्रॉपर्टी नहीं होने की समस्या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 100% बोल रहा हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं। और आप देखेंगे आजकल ना हर जगह डेटा वगैरह लोग बेचते हैं ऑनलाइन, देखो इनसे उनसे, जो सही हो वही करना, मुझे पता नहीं, बट लोग बोलते हैं कि ठीक है इसका है, खुद फ़ोन खुद करके आते हैं, आपको ये देते हैं वो देते हैं। वहाँ से भी आपने कोई टेलीकॉलर रख लिया, उनको कॉल लगा रहे हैं कि भाई आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो हम लोग हैं यहाँ पे सर्विसेज देते हैं अपने एरिया में, तो देखना कोई ना कोई मिल ही जाता है, अरे मुझे खरीदनी बेचनी है, क्या रेट है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था, मेरे को एक बहुत धांसू ऐसे मतलब लगी कि वो वैसे तो लेडी थी, पर सीधा वो हमारे सोसाइटी में ही आ गई, अपना कार्ड देती थी, कहती थी कि आपको कुछ भी लगे रियल एस्टेट बता देना, आपको घर बेचना हो, रेंट पे चाहिए। और तब मैं रेंट पे देख रहा था, मतलब एक जो रह रहा था तब रेंट पे था, और मैं सोच रहा था अभी शिफ्ट करूँ, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने उससे बात भी की, उसने दिखाया भी। तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल, सबसे पावरफुल तरीका, घर जाके ही आदमी को पकड़ लिया सबके एक लाइन से, एक दिन से टारगेट किया ये वाली सोसाइटी, एक दिन ऐसे। आप देखेंगे आपके पास जो लोग सोच भी रहे थे कि आगे चल के बेचेंगे खरीदेंगे, वो डेटा भी आप कलेक्ट कर पा रहे हो। और भी जहाँ भी जाते हो, अभी जैसे मेरा था एक ऑफिस था, तो वहाँ पे देखा किराना की दुकान है, मेरे पास तो वॉक इन कम आते हैं, बट वहाँ पे तो गर्दी लगी रहती है, सब्जी लेने वाले ये, तो उसके यहाँ उससे बात करके यार एक थोड़ा सा बोर्ड लगा दूँ क्या ऐसे, कि किसी को घर किराए पे लेना देना है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, जहाँ पे बहुत लोग देखते हैं। कोई भी ऐसी जगह पे आप अपना लिख देते हो तो लोग वहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में यही देखना है कि आप कितने लोगों को पहुंच सकते हैं, उतने ज़्यादा आपको लीड मिलेंगे, क्योंकि आपके माथे पे लिखा नहीं है। मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरे यहाँ नहीं लिखा कि ये सनत ठाकुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा। दिन में मेरी आदत थी कि 5-10, अभी तो उतना नहीं है, पर विजिटिंग कार्ड में लोगों को बिना मतलब भी, टेनिस खेलने गया, बात हुई क्या है, तो मैं खुद पहले जाता था, हाय हेलो मैंने सनत क्या, तो मैं उससे पूछूंगा मुझे वो क्या, मैं यहाँ इस कंपनी, ओके आप क्या करते हैं, मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो मैं अपना बता, अरे आप उसी में से कोई ना कोई बोले, अरे आप हो सकता है आज ना बोले 2 महीने बाद, अरे यार आपने बताया था मैं ऐसे कुछ देख रहा हूँ। आपका काम है डेली 5-10 लोगों से आप मिलके पर्सनली कोशिश कर रहे हो। टेक्नोलॉजी तो अपना कर रही है, एक्टिव पैसिव 2 तरह से होता है ना, वो पैसिवली वो काम हो रहा है, आपका यूट्यूब चैनल आपने इधर किया, कुछ किया फेसबुक पे किया, वो तो है ही। पर्सनली भी आप कुछ एफर्ट ऐसे ले रहे हो कि आपका इंटेंशन, तो देखना धीरे धीरे बट आप एक मस्त सेटल्ड बिजनेस में हो जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो में किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं तो ज़रूर सजेस्ट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।